हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं हूँ काजल, आपकी टीचर और स्टार्ट करते हैं आज अपना एक बढ़िया-सा, अच्छा-सा चैप्टर जो कि है आवर एनवायरनमेंट। अच्छा, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो सिर्फ़ हमारा एनवायरनमेंट ही नहीं, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको हमें कंज़र्व भी करना है और उसमें रहना भी है। तुम एनवायरनमेंट क्या बोल रही हो? एनवायरनमेंट में रहते हैं? हाँ, हमारे आस-पास की जो चीज़ें हैं, वो कैसे हैं, कैसे मेंटेन हैं, कैसे हम उनको यूज़ करेंगे, हम धीरे-धीरे अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? ज़रा देखते हैं क्या है हमारा चैप्टर। जो हमारा चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट, ज़रा हम उसके बारे में देखते हैं, ये है क्या? हमारे आस-पास जो चीज़ें हैं, ठीक है ना? सराउंडिंग एक ऑर्गेनिज़्म की, जिसमें सब चीज़ें आ रही हैं, दोनों चीज़ें, जैसे कि लिविंग भी है और नॉन लिविंग थिंग्स भी आ रही हैं। अच्छा, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जब एक साथ आ रही हैं, इसका मतलब हम इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स पढ़ेंगे जो लिविंग है और कुछ ऐसे जो लिविंग नहीं है, यानी कि बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर एक साथ आएंगे। We will learn about various component of the environment, their interaction and how our activity affect the environment. कैसे हमारी एक्टिविटीज एनवायरमेंट को अफेक्ट करती हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एक ऑर्गेनिज्म के आसपास सराउंड करते हैं, उन सबको मिला के क्या बनता है, हमारा एनवायरमेंट बनता है। ठीक है, तो और क्या हो सकता है इसमें, जरा देखो ध्यान से। क्या ये क्या है मैम? यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये बढ़िया से सूरज है, ये वाटर है, ये बच्चे खेल रहे हैं, कुछ प्लांट प्लांट लगा रहे हैं। लगा तो रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से मैडम पॉल्यूशन भी दिख रहा है हमें, देखो, ये देखो, ठीक। अच्छा, ये क्या है? ये कुछ एनिमल है, कुछ ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या है? ये है हमारी प्यारी अर्थ। अच्छा, हमने जब इन सबको देखा तो हमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि कुछ लिविंग भी है और कुछ नॉन लिविंग भी है ना? और वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, देखो, एनवायरमेंट इज द सम टोटल, है ना? सम टोटल है। अब वो टोटल है किसका? पैसों वैसों का टोटल नहीं है ये। सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स, सब्सटेंसेस एंड लिविंग बीइंग, ठीक, एंड कंडीशन दैट सराउंड अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, उसी को हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा है इकोसिस्टम। इको तो ठीक है मैम, सिस्टम, हाँ। अब हम इसको पढ़ेंगे जरा, ये है क्या? तो इकोसिस्टम में क्या आ रहा है बेटा? बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर आ रहे हैं, यानी कि लिविंग फैक्टर भी है और नॉन लिविंग फैक्टर भी है, आपस में ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक ज्योग्राफिकल एरिया में। कैसे? तो देखो, हमने इस एरिया को यहाँ पर ऐसे कंसिडर किया है, ये सन है और यहाँ से सनलाइट आ रही है, और हमें पता है कि सन जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है ना? अच्छा, ये इनको देखो, ये कौन है कोई? ये रेबू बैठा है, बढ़िया देख रहा है कि हाँ यहाँ पर कुछ पानी वानी है, अभी हम पियेंगे, प्यास लग रही है हमको। यहाँ पर ये टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल, सॉइल, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो लिविंग नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो लिविंग है। अच्छा, अगर ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इनकी जो डिपेंडेंसी है वो एक दूसरे पर है या नहीं है? अच्छा देखो, ये जो प्लांट है, ये सनलाइट की हेल्प से, है ना, वाटर की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड बनाएगा, बनाएगा या नहीं बनाएगा? ऐसी ग्रासेस भी हैं, है ना, ये भी ग्रीन है, प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं। अब इनको ये खा लेंगे, खाएंगे ना, तो इनमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अगर ये फूड बनाते ही ना तो फिर ये खाते कैसे? तो यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर जो है वो आपस में इस तरीके से एक दूसरे पर डिपेंडेंसी यहाँ पर दिखा रही है, ठीक है। अब क्या ये वाटर है तो भाई उस पानी को पियेंगे भी, नहीं पियेंगे क्या? हाँ। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों फैक्टर आ गए ना यहाँ पर, और ये जो सिस्टम बना रहे हैं ज्योग्राफिकल एरिया में, इसी को हमने क्या बोला है? ये है इको सिस्टम, ठीक। इसमें क्या क्या आ जाता है? ऐसे प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये सभी जो है ये इको सिस्टम का पार्ट है हमारे। अब कौन कौन से फैक्टर लिविंग है और कौन से फैक्टर नहीं है? अब एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आ रहा है? जैसे सनलाइट है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, सॉइल है, मिनरल है, एयर है, ये लिविंग तो नहीं है ना, तो ये नॉन लिविंग में आ गया, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट है। अब जो हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो ये इकोसिस्टम में क्या क्या हो सकता है? जैसे कि पॉन्ड इकोसिस्टम, है ना, पानी का है तो पॉन्ड इकोसिस्टम। अब लैंड पर है तो लैंड पर क्या होगा? ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो ये कुछ टाइप्स हैं जिनको अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अगर हम इकोसिस्टम के टाइप की बात करें तो उसमें दो आ जाते हैं, दो टाइप के इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो वो तो नहीं रही हो हर जगह। दो तरीके के इकोसिस्टम है, एक नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल है। अब नेचुरल को नेचुरल क्यों कहा और आर्टिफिशियल को आर्टिफिशियल क्यों? बेटा, ऐसा इकोसिस्टम जो सस्टेन कर रहा है लेकिन उसे किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ह्यूमन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपने आप सेल्फ सस्टेनेबल है, सेल्फ सस्टेन कर रहा है चीजों को लेकर, तो हम उसे क्या बोलेंगे? वो नेचुरल है, उसे सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है।
लेकिन आर्टिफिशियल में है रिक्वायरमेंट, आर्टिफिशियल में रिक्वायरमेंट है। अब जैसे आपने क्या किया, बढ़िया सा गार्डन बनाया, तो अब गार्डन में आप क्या करोगे, सफाई भी करोगे, आपको पानी भी देना है समय समय पर, है ना, देना है या नहीं देना है। लेकिन वहीं पे जंगल है, अब जंगल में तो नहीं जा रहा हूँ डब्बा भर के ले जा रहे बड़ा सा, क्यों, वहां पानी नहीं है तो देंगे जाके, है ना, ऐसा तो नहीं है। वो डिपेंड कर रही है रेनफॉल पर, या जो भी उनके आसपास की वाटर बॉडी है वो वहां से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, देखो नेचुरल इकोसिस्टम जो है ये विदाउट एनी ह्यूमन सपोर्ट, तो हम उसे क्या बोलेंगे, नेचुरल इकोसिस्टम। ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और एक्वेटिक भी, यानी कि लैंड पर भी और पानी पर भी। अब लैंड के एग्जांपल में डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और एक्वेटिक में क्या आ जाएगा, पॉन्ड, लेक, ये सभी जो है वो एक्वेटिक के एग्जांपल है या नहीं है। हाँ, आर्टिफिशियल जो है ये मैन मेड है, हमने बनाया है भाई, हमने बनाया है तो मैन मेड हो गया, क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमन, और ये ह्यूमन के एफर्ट्स पर डिपेंड होते हैं सस्टेन करने के लिए, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल है एक्वेरियम, गार्डन, पार्क्स, तो पार्क में जाओगे तो पार्क में साफ सफाई करना, ठीक है, समय समय पर पानी लगाना, है ना, बीज डालना, अगर हमें कोई नया प्लांट चाहिए या हम बाहर से पौधे लेकर आ रहे हैं वहां पर लगा रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन जंगल में तो नहीं जाएंगे ना कि कोई बात नहीं हम सीड लेके आएंगे वहां डाल देंगे, या फिर नए प्लांट लेके आएंगे वहां प्लांट डालेंगे तो बढ़िया से पूरा एक तैयार हो जाएगा सिस्टम, नहीं है, ठीक है। तो ये नेचुरल है, अपने आप कर लेता है, ये आर्टिफिशियल है, हमारी रिक्वायरमेंट है, हम देखा भाली करेंगे, ठीक। अब जैसे डेजर्ट में डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, ठीक है, ये तो लैंड पर हो गया। अब वाटर की अगर हम बात करें तो ये पॉन्ड वाला हो गया, ठीक, ये लेक का एग्जांपल हो गया। अब वही है ह्यूमन ने बनाया भाई, मैन मेड है। अब मैन मेड है तो एक्वेरियम, गार्डन, पार्क, है ना, जैसे ये आप घरों में रख लेते हो जब, तो समय समय पर आ रहे भाई फिश को खाना देना है, पानी गंदा हो गया चेंज करना है। वहीं पर रिवर में जाओगे पानी चेंज करने कि कोई बात नहीं रिवर का पानी है गंदा हो गया चेंज कर दो, या वहां मछलियां भूखी हैं चलो खाना डाल के आते हैं वहां पे, या खाना लेके जाते हैं उन्हें खिला के आते हैं, नहीं करोगे ना, क्यों, क्योंकि वो सेल्फ कर लेता है जो भी करना है, ठीक। चलो नेक्स्ट, अच्छा इकोसिस्टम में मैंने भी बताया था कि फैक्टर होते हैं। अब ये फैक्टर लिविंग भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं, यानी कि बायोटिक भी होते हैं और एबायोटिक भी होते हैं। तो कौन कौन से हैं, एबायोटिक फैक्टर के एग्जांपल कुछ ये रहे आपके सामने, और बायोटिक में हम क्या पढ़ते हैं, जो भी हमारे लिविंग कंपोनेंट आ जाते हैं, है ना। आप लिविंग में प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं, डिकम्पोजर्स हैं। प्रोड्यूसर, कौन सा प्रोड्यूसर, बेटा वो जो फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं खुद से, है ना, जैसे प्लांट हो गए। कंज्यूमर, जो इन्हें खा लेंगे, इन्हें कंज्यूम कर लेंगे। हम लोग भी तो कंज्यूमर है, क्या हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, है? बिना कंज्यूम के काम हो रहा है क्या, नहीं, एनर्जी कहाँ से मिलेगी फिर। और डिकम्पोजर्स, यानी कि साफ सफाई का काम भी तो करना है, जो वेस्ट है, जो प्लांट डेड हो गए हैं, है ना, तो उनको क्या करना है, उनको साफ सफाई भी करनी है, या कोई एनिमल है जिसकी डेथ हो गई वो पड़ा है, तो क्या होगा, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो उसको खा के साफ कर देंगे बढ़िया फर्स्ट क्लास, ठीक। चलो अब कंज्यूमर में भी कौन से कंज्यूमर, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या टर्सरी है। अच्छा इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, हम धीरे धीरे इनको पढ़ेंगे अभी। तो इनके एग्जांपल ये है, सनलाइट है ना, रेनफॉल, एयर, टेम्परेचर, ये हमारे एबायोटिक फैक्टर में आ जाते हैं। अब कैसा कैसा क्या क्या रोल है, कौन किसे खा रहा है ना, क्या खा रहा है, तो उसकी कैटेगरी है, जैसे कि हर्बीवोर। अब हर्बीवोर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल ग्रीन प्लांट को खा रहे हैं या प्लांट्स को खा रहे हैं, उनको सिर्फ प्लांट मिल जाए बढ़िया है, इतना ही खा पाएंगे हम, हमें नहीं चाहिए और कुछ, ठीक। तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर होते हैं, डायरेक्टली प्रोड्यूसर पर डिपेंड है अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। अच्छा ये डायरेक्टली इन पर डिपेंड है, क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर पर डिपेंड है, उनसे अपनी फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेंगे। जैसे कि गॉट है, हॉर्स है ना। अब ये तो नहीं है कि गॉट गई शेर से कह रही है क्या मैं तुम्हें खा जाऊं, शेर कहेगा नहीं मैं तुम्हें खा ले रहा हूं उल्टा, ठीक। अच्छा अब कार्निवोर है, ये कैसे एनिमल होते हैं, ये वो एनिमल हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे एनिमल पर डिपेंडेंसी दिखानी है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब these are the animal that feed on other animal, ये वो एनिमल होते हैं जो अदर एनिमल पर डिपेंड हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक। एग्जांपल ये रहा, टाइगर हो गया, है ना, लायन हो गया, ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जो कार्निवोर में आ जाते हैं, ठीक। टायर मत पढ़ना इसे, टाइगर है ये। अब ओमनीवोर के एग्जांपल अगर हम बात करें ओमनीवोर की, तो इनका क्या है, ये बड़े सीधे साधे से हैं, ये कहते हैं कोई बात नहीं, एनिमल मिले तो ठीक है ना, तो प्लांट भी चल जाएगा, हम तो सब खा लेते हैं, ठीक है, हम सब खा लेते हैं, एनिमल मिले ठीक है, प्लांट मिले तो भी ठीक है। सो दीज आर द एनिमल दैट फीड ऑन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल, जैसे कि हम ह्यूमन का एग्जांपल ले लो, है ना, तो बढ़िया दाल रोटी भी खा रहे हैं, और नहीं तो फिर आपको पता है
चिकन हो गया या मीट हो गया, तो ऐसे प्रोडक्ट भी खा रहे हैं। ये क्या है, ये ओमनिवोर में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, डिकम्पोजर्स क्या होती है, ये डिकम्पोज कर देते हैं। दीज आर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड डिके ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड है और उन्हें डिकम्पोज कर रहे हैं और साफ सफाई का काम भी करते हैं। भाई ध्यान रखते हैं साफ सफाई का भी, क्यों, डिकम्पोज करेंगे तो वो वहां से उसको हटाएंगे। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ और क्या हो सकता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं, है ना, कुछ फंजाई भी होती हैं ऐसी, तो इनका यहाँ पर हो जाएगा काम। सो दीज आर दी ऑर्गेनिज्म, इसमें फंजाई हो गई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए जो कि डिकम्पोजर का काम करते हैं। अब जरा इनको देख लो भाई, ये खा रहे हैं प्लांट बेस्ड मटेरियल फूड, ठीक है, ये इन्हीं को खा जाएंगे। और ये क्या कहते हैं, सब्जियां हैं तो ठीक है ना, तो फिर चिकन तो चल ही रहा है, ठीक है, तो ये दोनों खा रहे हैं, दोनों खा रहे हैं, तो फिर ये किस कैटेगरी में आ गए, ओमनिवोर की कैटेगरी में आ गए, ठीक है। चलिए आगे क्या है, अब क्या क्या कंपोनेंट है इनको हमने पढ़ लिया है कि भाई कुछ लिविंग है और कुछ नॉन लिविंग है, कुछ बायोटेक है और कुछ एबायोटिक है, ओके। अब बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा जो इकोसिस्टम है या हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें हम कुछ लेबल पढ़ते हैं। लेबल, लेबल में हम यहाँ भी, हाँ, ट्रॉफिक लेबल पढ़ते हैं, यानी कि कौन किस जगह पर बैठा हुआ है। अब ये लेबल यहाँ पे कैसे आ गए, देखो होता क्या है, होता कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है बेटा। एक तो हो गए प्रोड्यूसर, अब प्रोड्यूसर को भी कोई खाएगा, उनको भी कोई खाएगा और उनको भी कोई खाएगा और उनको भी कोई खाएगा, यानी कि हम रैंक डिसाइड करेंगे। जैसे आपकी क्लास में होता है ना कि कोई फर्स्ट रैंक होल्डर है, कोई सेकंड रैंक होल्डर है, तो रैंक आई है उसकी। ऐसे ही हमारे यहाँ पर भी कुछ रैंक सिस्टम देखने को मिलता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ट्रॉफिक लेवल कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, ध्यान से सुनो, ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी, फूड का या एनर्जी का, देखो फूड खाएंगे तो एनर्जी मिलेगी और फिर वही एनर्जी ट्रांसफर होगी। होगी कैसे ट्रांसफर, ये तो बना लेंगे, इनके बाद में क्या होगा, ये इन्हें खा लेंगे, फिर ये इन्हें खाएंगे, ये इन्हें खा लेंगे, फिर टॉप वाला खा लेगा जो ऊपर बैठा हुआ है। तो धीरे धीरे जब ये इसको खा रहे हैं तो साथ साथ एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। और ये एक पूरी चेन है, इसको हमने क्या बोला कि भाई ये तो फूड चेन हो गई एक तरीके से, है ना। तो देखो क्या कह रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक प्लेस थ्रू वेरियस स्टेप और लेवल इन द फूड चेन, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल। अब इसमें घुस दिया है कि प्रोड्यूसर होगा तो उसे क्या कहेंगे, अच्छा प्राइमरी कंज्यूमर तो उसे क्या, सेकेंडरी तो उसे क्या कहेंगे। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी और प्रोड्यूसर बने कैसे, तो ध्यान से देखो, ये क्या है, प्लांट, ये अपना फूड खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। हमने इसको लाइफ प्रोसेस में पढ़ा है बहुत अच्छे से, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ के आओ, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने अपना फूड बनाया, जब इन्होंने बनाया तो ये हुए प्रोड्यूसर। और रैंक की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आ गए, भाई ये तो फर्स्ट हुए, हम फर्स्ट हैं, क्यों, हम काम कर रहे हैं, हम आगे आ रहे हैं सबसे। अच्छा, इन्होंने अपना फूड बना लिया और ये ट्रॉफिक लेवल में पहले नंबर पे आ गए, ठीक है भाई, आ गए। एक काम करते हैं, थोड़ा पेन चेंज करते हैं कलर। अब ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, क्यों भाई, क्योंकि सबसे पहले जो है, ये जब इन्होंने अपना फूड बनाया, ठीक है, इन्होंने खा लिया, है ना, इन्होंने कंज्यूम किया, तो ये हुए प्राइमरी कंज्यूमर। और प्राइमरी कंज्यूमर को जो खा लेगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो सेकेंडरी को खा लेगा वो टर्सरी, और जो टर्सरी को भी खा लेगा वो क्वाटरनरी। तो ऐसे तो नंबर बढ़ रहे हैं ये, अच्छा हाँ बढ़ तो रहे हैं। अब ध्यान से देखो कि जब ये इन्होंने कहा हम फर्स्ट है, हम काम कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, तो ये हुए प्रोड्यूसर, इनको जिसने खाया वो प्राइमरी कंज्यूमर। लेकिन ये एक रैंक सिस्टम में ट्रॉफिक लेवल में दूसरे नंबर पे है, तो ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ऐसे ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल और ये फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल। तो ऐसे जो है ना ये ट्रॉफिक लेवल चल रही है, रैंक डिसाइड हो रही है कि कौन कहां पर किस तरीके से बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो प्रोड्यूसर क्या हुए हमारे, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड में, और सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आएंगे, टर्सरी फोर्थ में, क्वार्टरली कंज्यूमर हमारे फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल में आ जाएंगे। धीरे धीरे ऐसे जो रैंक है वो डिसाइड हो रही है। नेक्स्ट क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड। जब हम इकोसिस्टम को पढ़ रहे हैं तो उसमें हम कुछ पिरामिड्स पढ़ते हैं, तो वो पिरामिड किसके हो गए, इकोसिस्टम में पढ़ रहे हैं ना, तो इकोलॉजिकल पिरामिड देखो कौन कौन से हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलो अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, ये है क्या, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हम ग्राफ के फॉर्म में देख रहे हैं। अच्छा, ये जो पिरामिड है ना बेटा, ये अपराइट भी होते हैं और इन्वर्टेड भी होते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है, जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है, ये हमेशा कैसा रहता है, अपराइट, ठीक है, कैसा रहता है, हमेशा अपराइट। यानी कि पिरामिड या तो ऐसे बन जाएंगे या फिर ऐसे बन जाएंगे, ठीक है, अपराइट इन्वर्टेड, ठीक, ओके। चलो देखो, अब नंबर भी है, पिरामिड ऑफ बायोमास भी है और पिरामिड ऑफ
एनर्जी भी है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे अगर हम चले पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें तो ये क्या बता रहे हैं कि भाई एक ट्रॉफिक लेवल में ऑर्गेनिज्म का नंबर क्या है, कितने हैं, कैसे हैं। ये अपराइट भी हो सकते हैं और इन्वर्टेड भी हो सकता है, तो ये अपराइट भी है और इन्वर्टेड भी है। अच्छा अगर हम अपराइट की बात करें तो बेस पर कौन बैठे हैं, प्रोड्यूसर, इनका नंबर ज्यादा है, ठीक है। अब इनको कौन खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर, ये ट्रॉफिक लेवल 1, ये ट्रॉफिक लेवल 2, इनको कौन खा गए, सेकेंडरी कंज्यूमर। लो भाई ये ट्रॉफिक लेवल 3 हो गई, इनको ये खा गए, तो ये ट्रॉफिक लेवल 4 हो गई, ठीक है। ऐसे ऐसे जो है बढ़ रही है। अब पिरामिड ऑफ बायोमास भी है, देखो जरा ध्यान से, ठीक है। अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये कैसा बना है, अपराइट, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में कैसा बन गया, इन्वर्टेड, बन गया इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये है कुछ पिरामिड। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट बेटा पिरामिड ऑफ एनर्जी। अच्छा पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट बनता है, क्यों, क्योंकि एनर्जी का जो फ्लो है ना वो यूनिडायरेक्शनल है। कहां जा रहे हो, यहां देखना ध्यान से, is always upright as it saw the flow of energy from one trophic level to the next trophic level, क्योंकि जो एनर्जी है वो एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जा रही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से कैसे, भाई इन्होंने फूड बनाया, ये इन्होंने खा लिया, ठीक है, इनको इन्होंने खाया, इनको इन्होंने खाया, अब ये डिकम्पोज हो जाएंगे, धूपर जो बैठा होगा, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना एनर्जी ट्रांसफर, तो एनर्जी एक डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है फूड चेन में, तो उसे हम क्या बोल देते हैं कि जो एनर्जी बनता है ना पिरामिड, ये हमेशा कैसे बनता है, अपराइट, ठीक है। चलिए यहां तक तो हो गया। अब ये जो मैं बता रही हूँ ना कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो एनर्जी ट्रांसफर हो कितनी रही है और कैसे हो रही है, तो बेटा एनर्जी जो है ना वो 10% ट्रांसफर होती है जब एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होती है तब। देखो अच्छा एनर्जी का हमने कुछ ऐसे रूल पढ़ा है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कुछ याद आ रहा है, कोई बात नहीं यहाँ पढ़ लेते हैं। एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन इसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ये। अच्छा बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर हम देखें तो हमें पता है कि हम इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने पिरामिड पढ़े हैं, उसमें हमने ये भी पढ़ा है कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, तो फूड के साथ साथ जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो वो कितनी ट्रांसफर होगी देखते हैं। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास होती है, क्योंकि कोई तो किसी को तो खा ही रहा होगा, ठीक है। अब 10% लॉ जो है ये कब आया और किसने दिया, यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो रेमंड लिंडमैन ने बेटा, रेमंड लिंडमैन ने 1942 में एनर्जी का 10% लॉ दिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि जब भी एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में जाती है तो केवल 10% ही ट्रांसफर होती है बस, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये जो प्लांट हैं ये फूड बनाएंगे, ठीक है, लेकिन जो इन्हें खाएगा उससे केवल 10% ही एनर्जी ऊपर जाएगी और उसकी भी 10% ट्रांसफर होगी और उसकी भी 10% ट्रांसफर होगी, बाकी बाकी हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी भाई, ठीक है, ठीक है, हीट के फॉर्म में क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अच्छा जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो यहाँ से एक बात समझ में आनी चाहिए कि मैम इसका मतलब जो प्रोड्यूसर है इनके पास तो ज्यादा है, और जो सबसे ऊपर बैठा है फूड चेन में उसके पास धीरे धीरे एनर्जी पहुंचते पहुंचते कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इससे यहाँ तक जाने में और इससे यहाँ तक और इससे यहाँ तक जाने में सिर्फ 10% जा रही है, सिर्फ 10% जा रही है, ऊपर वाले के पास में तो कम हुई इसका मतलब। और जो प्लांट होते हैं ना ये क्या करते हैं, इनको कहाँ से मिलती है, तो बेटा सन, सन जो है ना वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अच्छा मिला प्लांट को, प्लांट पूरी पूरी एनर्जी यूज नहीं करते, केवल 1% यूज करते हैं, है मैम, हाँ देखो देखो एनर्जी का फ्लो देखो, ठीक है, देखो जरा एनर्जी इज एक्यूमुलेटेड बाय प्रोड्यूसर। अच्छा प्रोड्यूसर का मतलब क्या हुआ, ये रहे प्रोड्यूसर, ये सन से लेंगे बढ़िया फर्स्ट क्लास फूड बनाएंगे, ठीक है। प्राइमरी प्राइमरी क्या, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर होता है भाई, ठीक, एंड इट इज ट्रांसफर्ड थ्रू फूड चेन टू दी डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, और फिर ये इसको क्या कर देगा, भेज देगा डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में। कैसे, देखो अब ये प्रोड्यूसर है, बनाया, ठीक है, सन से इन्होंने लाइट यूज की, सनलाइट एनर्जी की फॉर्म में, लेकिन पूरी यूज नहीं करते, केवल 1% यूज की, फूड बना लिया। अब नेक्स्ट जब ट्रॉफिक लेवल में आगे बढ़ेंगे ना 10% जाएगी, केवल 10%, यहां से यहां जाने में 10%, फिर इसका भी 10% और फिर इसका भी 10%, जरा टॉप पे बैठा है उस तक पहुंचते पहुंचते एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। चलो अब ये देखो एक ही डायरेक्शन में तो जा रही है, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से नीचे आ गई है, कि फिर इसने ऐसे खा लिया, फिर इसने ऐसे खा लिया, फिर इसने ऐसे खा लिया, उल्टा तो नहीं हो रहा है ना। तो जो डायरेक्शन है अगर मैं कहूं
तो कैसी है, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ऐसे पढ़ना है, ऐसे 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 नहीं पढ़ना है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में पढ़ना है। चलिए मैम आप काफी देर से बोल रही हो कि फूड चेन में, फूड चेन में, फूड चेन में, ये कौन सी चेन है? तो ये गोल्ड की चेन नहीं है, सिल्वर की भी चेन नहीं है, ये जो चेन है ये है फूड चेन, ठीक। मतलब बेटा कि कौन किसे खाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये कैसी चेन है? अच्छा फूड चेन जो है ना एक लीनियर अरेंजमेंट होती है। मैडम अगर एग्जाम में आए तो क्या हमें ये सब बनाने पड़ेंगे, इनकी फोटो बनानी पड़ेगी? नहीं, इनकी फोटो नहीं बनानी है, इनके नाम लिखने हैं बस। जैसे ये भाई प्लांट है, ग्रास है, तो प्लांट ने फूड बनाया और ये प्लांट हमारा जो है प्रोड्यूसर हो गया। अच्छा प्लांट को किसने खा लिया? इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को खा लिया स्नेक ने, और स्नेक को ये खा गए, चले गए खा के, ठीक है। तो ये पूरी एक लीनियर चेन बनी, डिपेंडेंसी देख रहे हो, ये इन्हें खाएंगे, ये इन्हें खाएंगे, फिर ये इन्हें खा लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको यहाँ से गायब कर दूं, हटा दिया मैंने, हटो तुम किसी काम के नहीं हो, हट जाओ, तो क्या होगा? ग्रासेस तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, क्यों? इनको इनको हटा दिया है, इनको खाएगा कौन अब? तो ग्रासेस ज्यादा हो गई, ग्रास बढ़ गई बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन इनका क्या हुआ? ये तो हटा देते ना, और इनको खा कौन रहा था? ये, मतलब ये बेचारे मर जाएंगे, है ना, ये कहेंगे हम किसे खाएं, क्योंकि हम जिसे खा रहे थे तुमने उन्हें मार दिया है। तो क्या मतलब है कि एक फूड चेन से अगर हम किसी एक को हटा रहे हैं तो एक की पॉपुलेशन तो बढ़ जा रही है, दूसरे की घट जा रही है। डिपेंडेंसी भाई, एक चेन है, लीनियर अरेंजमेंट है कि कौन किसे खाएगा, ये इसे खा रहा, ये भाई प्लांट है, ये अपना फूड बनाएंगे, बढ़िया फर्स्ट क्लास प्रोड्यूसर। ये कह रहे थे कोई बात नहीं, हम आपको खाएंगे, हम प्राइमरी कंज्यूमर हैं, हमने इनको यहाँ से हटा दिया तो ये तो बढ़ गई, अब ये खा रहे थे उनको, अब ये बेचारे क्या खाएंगे, तो इनकी धीरे धीरे पॉपुलेशन घटेगी, ठीक है। तो याद रखना कि एक की बढ़ जाती है पॉपुलेशन, दूसरे की घट जाती है, क्योंकि डिपेंडेंसी है, लीनियर अरेंजमेंट है इस वजह से। तो इट इज ए लीनियर नेटवर्क ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ कुछ डेड तो नहीं है, डेड तो नहीं है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है एक लीनियर अरेंजमेंट है। इट इज ए लीनियर नेटवर्क ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी थ्रू विच एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है, किसके फॉर्म में? फूड के फॉर्म में। ये तो नहीं कहेंगे ना रुको अभी रुको, एनर्जी तुमने एनर्जी बनाई है, अभी हम छीन के ले जा रहे हैं, भाई खाएंगे ना, फूड खाएंगे तो आगे ट्रांसफर भी हो जाएगी। इट डिस्क्राइब रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, भाई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशनशिप है कि कौन किसे खाने जा रहा है, कौन किसे खाएगा, ठीक है। चलिए अब ये दो तरीके की होती है, या तो लैंड पर होगी या फिर वाटर में। क्यों? वाटर बॉडी में जो रह रहे हैं क्या वो रह नहीं रहे हैं? क्या वो खा नहीं रहे हैं? क्या उनकी डिपेंडेंसी नहीं है किसी पर फूड के लिए? चलो टेरेस्ट्रियल फूड चेन की अगर हम बात करें तो फूड चेन प्रेजेंट ऑन लैंड, ऐसी फूड चेन जो लैंड पर प्रेजेंट है, जैसे कि ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को स्नेक ने खाया, स्नेक को भी खा के चला गया, लाइक ऑक, है ना। अब अगर हम एक्वेटिक फूड चेन की बात करें तो इसमें क्या है भाई, ये कहाँ चलेगी? ये डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडी में चलती है, क्योंकि अब एक ही नदी तो नहीं है ना, कहीं पर पॉन्ड भी है, कहीं पर लेक भी है, कहीं पर रिवर भी है ना, ओशन भी तो है, क्या वहां पे ऑर्गेनिज्म रह नहीं रहे हैं? रह रहे हैं, ठीक। तो होगा क्या? अच्छा ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, और फाइटोप्लैंक्टन्स भी एक तरीके से प्रोड्यूसर है एक्वेटिक फूड चेन में, इनको ये खा लेंगे, जब ये जूप्लैंक्टन खाएंगे तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, हाँ मैडम वो तो गए, इनको छोटी फिश खा गई बेचारी तो सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना। अब इनको बड़ी फिश खा गई तो ये टर्सरी कंज्यूमर हुई ना हुई। अब अच्छा एक बात बताओ, जब ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक जब एनर्जी जाएगी तो कितनी जाएगी? 5%, 20%? ना ना मैडम हम अभी पढ़ के आए हैं पीछे, 10% जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक भी 10% ही जाएगी, ट्रांसफर होगी एनर्जी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ रहा है मैडम, ये तो कुछ चेन जैसा है, सोने चांदी की चेन नहीं है, फूड की चेन है ये, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्या है? फूड चेन तो हमने पढ़ ली, अब चेन को आपस में उलझा दिया, उसी का नेटवर्क बना दिया, जब उसी का नेटवर्क बनाया, जब उसी को उलझाया तो भाई एक वेब बन गया, वेब। हाँ तो हम जब वेब बना तो हमने उसे क्या बोला, ये क्या है? ये है फूड वेब, तो ये है फूड वेब, ठीक है। सो मत जाना है दीवार से टिक के सो रहे हैं, पता चला, ठीक। तो फूड वेब में क्या है? इट इज फाउंड बाय इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन, कई सारी फूड चेन आपस में मिली और फूड वेब बन गया, ठीक। चलो कैसे बना जरा ध्यान से देखो, ये क्या है? मैडम कितने बार बताओगी? घास है, घास। हाँ भाई ये घास है, ये ग्रास है, और इसको मान लो ग्रास हॉपर ने खा लिया, मान क्या लो मैडम खा ही रहा है ये तो, हाँ तो ग्रास हॉपर ने खाया और ग्रास हॉपर को बर्ड ने खा लिया है, खा लिया, खा तो लिया, अब बर्ड को ये इसने खा के चला गया, ठीक है। ये तो एक लीनियर अरेंजमेंट हो गया। अब ग्रास हॉपर को बेटा पता है क्या, फ्रॉग भी खा रहा है ना, और फ्रॉग को स्नेक भी खा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये
यहाँ नहीं है मान लो, बट हटा दिया, ठीक है, तो क्या होगा बताओ? स्नेक इसके याद में मरेगा तो नहीं है कि कोई बात नहीं, अब ये बर्ड यहाँ से नहीं रही, अब हम क्या खाएंगे, रो रहा है, आंसू बहा रहा है, ऐसा नहीं करेगा, कहे कोई बात नहीं, बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम फ्रॉक को खा लेंगे, हम फ्रॉक को खा लेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है पूरा, ठीक है। हाँ, ऐसे ही ये चूहा बेचारा, बेचारा, हाँ अभी हम इसे बेचारे कहेंगे, इसको ये भी खा रहा है ना, और ये भी देख रहे हो, मतलब कनेक्शन देख रहे हो। अब इसको क्या हुआ, ये इसने भी खा लिया, ठीक है, तो ये भाई इसे भी खा सकता है और ये इसे भी खा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि ये इसे खाएगा केवल, नहीं, तुम नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे याद में तड़पेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, हम किसी और को खा लेंगे, ठीक है, हम इसे खा जाएंगे या हम इसे खा लेंगे यहाँ से, ठीक, हाँ ऐसे ही ये करेगी। तो ये आपस में जो चेन बनी ना, नेटवर्क बन गया, ये क्या है, फूड वेब है, ठीक है। चलो, एक नहीं तो कोई बात नहीं, किसी न किसी को तो खाएंगे, पर भूखे नहीं रहेंगे। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बायोमैग्निफिकेशन। मैम बायो ही पढ़ रहे हैं, हाँ हाँ, हमने कब कहा बायो नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन इस बायो में हम पढ़ रहे हैं बायोमैग्निफिकेशन। ये क्या होता है बेटा? अभी हमने पीछे क्या पढ़ा कि जब हम एक से ऊपर जाते हैं नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, तो एनर्जी धीरे 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 ऊपर जो सबसे टॉप पे बैठा है ट्रॉफिक लेवल में, वहां कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे पता क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन में धीरे 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 जो केमिकल्स का एक्यूमुलेशन है ना, वो बढ़ जाता है, तभी तो नाम है मैग्निफिकेशन है। देखो ध्यान से, it is the phenomena of progressive increase in the concentration of non biodegradable, ये क्या होते हैं अभी पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे अभी। नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिकेंट इन ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल, है ना। जरा देखते हैं ध्यान से, जैसे बेटा ये क्या है, ये प्रोड्यूसर है भाई। अब हुआ क्या कि ये एक वाटर बॉडी में थे और उस वाटर बॉडी में कहीं से कुछ केमिकल आए रिलीज होके, है ना, तो कुछ केमिकल यहाँ रिलीज होके आ रहे हैं, ठीक है भाई, आ रहे हैं, है ना, कुछ इंसेक्टिसाइड, कुछ पेस्टिसाइड, ये भी आ गए, कुछ ऐसे जो आसानी से डिग्रेडेट नहीं हो सकते, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब उनका कंसंट्रेशन इनमें बढ़ा, बढ़ा क्योंकि ये एब्जॉर्ब करेंगे भाई, एक तरीके से प्रोड्यूसर हैं, तो वाटर में है और वाटर में जो भी है उसे धीरे धीरे उन्होंने एब्जॉर्ब किया और अपना फूड बनाया, ठीक। अच्छा, अब इनमें तो थोड़ा हम कहेंगे कि हाँ इन्होंने बना लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ये प्रोड्यूसर है तो फूड बनाएंगे, अब इनको भी कोई खाएगा क्योंकि ये फूड चेन का हिस्सा है। तो इनको किसने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर ने खा लिया, फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन ने खाया, तो इनमें क्या हुआ, इनमें केमिकल जो है उसका लेवल बढ़ गया, है ना। अब इनको छोटी फिश खाएंगी तो छोटी फिश में वो केमिकल का लेवल बढ़ा, वो टॉक्सिकेंट लेवल बढ़ा, है ना। अब इस छोटी फिश को बड़ी फिश ने खा लिया, अब बड़ी फिश को ये खा के पकड़ के, लेकिन हम खाएंगे इसको, हम खाएंगे, तो इस सबसे ज्यादा इसमें होगा केमिकल कंसंट्रेशन, देखो इसका देखो और फिर यहाँ का देखो, तो धीरे धीरे एक फूड चेन में ये बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, और एनर्जी हमने देखा तो कम हो रही थी, लेकिन बायोमैग्निफिकेशन बढ़ रही है धीरे धीरे, बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। अब मान लो बेटा कि अगर ये पकड़ के ना ले जाता और आप ही में से कोई एक लोग कहती है अरे आज तो फिश खाने का मन कर रहा है, चलो फिश पकड़ के खाते हैं, है ना, फिश पकड़ी, पता चला कि उसमें हार्मफुल टॉक्सिकेंट केमिकल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा था और हमने उसे खाया, तो हमारे अंदर भी तो बढ़ गया, वो बढ़ा या नहीं बढ़ा, ऐसे हर एक लेवल पे बढ़ जाना, उसे हम क्या बोलेंगे, बायोमैग्निफिकेशन, है ना। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो और फिर यहाँ पे देख लो, जो टॉप पर बैठा है लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे या नहीं बढ़ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं इसे, ठीक है। चल, अब क्या हुआ कि हम जहाँ रहते हैं आसपास, मैडम वहां बहुत साफ, वहां किसी तरीके का कोई पॉल्यूशन नहीं है, ना वाटर पॉल्यूशन है, ना नॉइस पॉल्यूशन है, ना सॉइल पॉल्यूशन है, ऐसा है क्या, नहीं, पॉल्यूशन तो, पॉल्यूशन तो है, तो पॉल्यूशन है क्या, तो बेटा पॉल्यूशन क्या है, हार्मफुल मटेरियल एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा वेस्ट जो आसानी से डिग्रेड नहीं हो रहा है, उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या है वो पॉल्यूशन। अब ये पॉल्यूशन जो है ना, कि कैसे बताइए, नेचुरल केस, कुछ रीजन नेचुरल भी है और कुछ के लिए तो भाई हम रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल है, हम तो कहेंगे भाई ह्यूमंस हैं रिस्पॉन्सिबल कुछ के लिए, है क्यों है, देखो जरा कि भाई कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज और कुछ नेचुरल कॉज। अब नेचुरल कॉज में जैसे वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर हो रहे हैं, ठीक है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या है, हम तो ऐसा कुछ नहीं करते, हम तो आराम से अच्छे बच्चे हैं, घर में बैठते हैं, बेटा ह्यूमन एक्टिविटीज के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कार्बन एमिशंस, कार्बन एमिशंस, ठीक है, इंडस्ट्रियल रन ऑफ हो गया, तो जैसे फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से जो केमिकल निकल रहा है, ठीक है, कार्बन एमिशन हो रहा है, ये ह्यूमन एक्टिविटी के अंडर आता है, ठीक है। अब पॉल्यूशन के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, कितने कैसे कैसे पॉल्यूशन हो सकता है, एयर का पॉल्यूशन, है ना, एयर पॉल्यूशन, ठीक,
हाँ देखो वाटर पॉल्यूशन है ना, पानी भी गंदा होता है। हाँ हाँ, ये देखो ये देखो, ये रन ऑफ, इंडस्ट्रियल रन ऑफ आ रहा है, बेचारे ये एक्यूटिक लाइफ जो है उसको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है ना। सॉइल पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन, ये भी पॉल्यूशन है। ठीक है, ओके ओके मैडम, समझ गए हम। अब क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं ओजोन। ये क्या होती है मैम? तो बेटा ये एक ऐसी लेयर है जो हमें सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। अच्छा मैडम ये होती कहाँ है? तो ये होती है बेटा हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है वहां प्रेजेंट होती है। क्या? ओजोन। क्या प्रेजेंट होती है? ओजोन प्रेजेंट होती है। अच्छा ओजोन की अगर हम बात करें तो 3 ऑक्सीजन के जब एटम मिले तो बन गई। कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो बेटा, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, O2, ये लीजिए O2, ठीक, ये लीजिए O2 बना दिया हमने। अरे भाई क्या मना कर रहे हो, पढ़ाओ नहीं, थक गई हो? O2 और इस पर यूवी रेस पड़ी और ये O और O दोनों अलग अलग हो गए, है ना, हो गए। अच्छा अब ये जो O अलग अलग हुए हैं, ये O किसी दूसरे O2 से मिलेगा और O3 बना रहे हैं नहीं, और O3 ही तो ओजोन है। ये देखो O2 प्लस O और ये O3 बन गई और O3 ही तो ओजोन है। देखो ये ओजोन है, ये ओजोन की लेयर क्या कर रही है, यूवी रेडिएशन से बचा रही है। कहां से आ रही है? घर से आ रही है क्या? नहीं, सन से आ रही है। ठीक है, बचा किसको रही है? अर्थ को बचा रही है। ठीक, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है अर्थ को फ्रॉम द सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब ये भाई क्यों, अब क्या हो रहा है ना, लेकिन धीरे धीरे ओजोन डिप्लेट भी हो रही है। डिप्लेट का मतलब क्या हुआ बेटा, सपोज कि पहले इतनी मोटी थी, अब इतनी पतली रह गई, तो अब धीरे धीरे ऐसे एंट्री होने लग रही है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डिप्लीशन। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में और वो रिएक्ट कर रहे हैं ओजोन मॉलिक्यूल के साथ में, और लेयर धीरे धीरे क्या हो रही है, डिप्लेट, यानी कि केमिकली विद ओजोन लेयर सीएफसी रिलीज हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में, केमिकली वो रिएक्ट कर रहे हैं ओजोन मॉलिक्यूल के साथ में और धीरे धीरे ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं। डिप्लीट कर रहे हैं, हाँ जी, कैसे कर रहे हैं, तो देखिए ये यहाँ पर इतनी मोटी थी और ये धीरे धीरे कम हो रही है, और ये देखो यूवी रेडिएशन धीरे धीरे अंदर भी आ रही है। ठीक है, अब देखो बेटा होता क्या है कि सीएफसी रिलीज हुए और रिलीज हुई क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये कहाँ पहुंचे, स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचे तो क्या हुआ कि ये ब्रेक हुआ। जब ये ब्रेक हुए क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो क्लोरीन क्लोरीन अलग हो गए, अलग हो गए ना। अच्छा जब अलग हुए तो क्लोरीन रिएक्ट कर गई किसके साथ में, ये ओजोन के साथ में रिएक्ट कर गई, और देखो ओजोन को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और ऐसे धीरे धीरे ओजोन हमारी क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। ठीक है, मोर रिएक्शन, अब जितनी ज्यादा रिएक्शन होगी उतनी ज्यादा डिप्लेशन होगी, तो वही तो लिखा है, मोर रिएक्शन कॉज मोर डिप्लेशन, ज्यादा रिएक्शन ज्यादा डिप्लेशन। ठीक है, अच्छा जी, अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है, तो अभी हमने देखा कि भाई कॉजेस क्या है, देख लिया ओजोन क्या है। ठीक है, अब देखते हैं ओजोन की कॉजेस ऑफ ओजोन डिप्लेशन। ठीक है, क्या कॉजेस है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मिथाइल क्लोरोफॉर्म्स, ये सभी क्या है, ये कॉजेज हैं जिसकी वजह से ओजोन डिप्लेट हो रही है। क्यों, यहाँ से भी क्लोरीन निकलेगी, यहाँ से भी क्लोरीन निकलेगी और यहाँ से भी क्लोरीन निकलेगी, जब ये ब्रेक होंगे और वो रिएक्ट करेगी और ओजोन डिप्लेट होगी, होगी या नहीं होगी, हाँ वही बात है। अच्छा जब ऐसा हो रहा है तो इफेक्ट क्या होंगे, इफेक्ट कुछ नहीं होते मैडम, ऐसा ऐसा कुछ होता है, उसके इफेक्ट कुछ नहीं होते, होते हैं देखो, स्किन कैंसर, सनबर्न, है ना, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, कैटरेक्ट होना, ये क्या है, ये ऐसे इफेक्ट हैं जो ओजोन की डिप्लेशन से हो रहे हैं। ये इफेक्ट जब रेडिएशन आएंगी तो ये होगा, देख रहे हो। चलिए अब बेटा अभी हमने पढ़ा था ना कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो ऐसी अगर हम बात करें वेस्ट की, तो जो वेस्ट हैं ये होते हैं टू टाइप की, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब ये क्या है, तो देखो ध्यान से, अब ये क्या है, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्शन से आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, आसानी से डिग्रेडेड हो जाते हैं, डिस्पोज हो जाते हैं, उन्हें हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है ना, which disposed of naturally by the action of microorganism, और ये एनवायरमेंट के लिए सेफ, क्यों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्शन पड़ी और ये ब्रेक हो गए, टूट गए और ये डिकम्पोज हो गए, तो पड़े नहीं रहेंगे, नहीं पड़े रहेंगे तो फिर क्या है, एनवायरमेंट के ठीक है, सेफ है, क्यों, क्योंकि ये ब्रेक हो सकते हैं। ठीक, अच्छा अब ये क्या है कि ये जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्शन से धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहे हैं तो एक टाइम पे तो खत्म ही हो जाएंगे ना, तो ये कम टाइम के लिए रुकते हैं एनवायरमेंट
तो ये एनवायरमेंट में कम टाइम के लिए रुकते हैं, है ना। परसिस्ट फॉर लेस टाइम। अच्छा, एग्जाम्पल में क्या आएगा, वूल हो गया, पेपर, फ्रूट, वेजिटेबल, पील्स, ये हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जाम्पल हैं। अब आप लोग समझदार हो रहे हो, देख लेना कि अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो वो डिकम्पोज हो सकता है, ठीक है। हाँ, अच्छा, नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें, ये नहीं होते माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से डिकम्पोज, ये मना कर देते ना भाई, हम ना हो रहे, हम ऐसे पड़े रहेंगे, ठीक है। तो ये सेफ नहीं है, क्यों? अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे ही पड़े हैं, डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं, तो क्या ये सेफ है? क्या नहीं है, ठीक। एग्जाम्पल में जैसे एल्युमिनियम कैन हो गई, प्लास्टिक हो गई, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्शन से डिकम्पोज नहीं होते, ठीक। चलिए, अब तो इन वेस्ट को कैसे ठिकाने लगाया जाए? अगर वेस्ट बन रहा है तो इस वेस्ट को ठिकाने लगाना है। अब ठिकाने लगाएं कैसे? देखो भाई, कुछ हमने लिख रखा है यहाँ पर, क्या क्या है देखो। अच्छा, गार्बेज मैनेजमेंट करेंगे हम, ठीक है। तो गार्बेज मैनेजमेंट प्रैक्टिस इंक्लूड मेथड ऑफ डिस्पोजिंग विद लीस्ट इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। तो हम इसको इस तरीके से मैनेज करेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट पे इसका जो इफेक्ट है वो कम से कम पड़े, कम से कम पड़े। जैसे कि लैंडफिल कर देना, गड्ढा खोदा, उसमें जो वेस्ट है वो डाल दिया, तो लैंडफिलिंग हो गई, है ना। वेस्ट इज बेरिड इन द लैंड एट स्पेसिफिक साइट, जहाँ पे देखा कि हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ पे गड्ढा करते हैं, वेस्ट इसमें डाल देते हैं, ऊपर से सॉइल से ढक देंगे, लैंडफिल हो गया। दूसरा, इंसिनरेशन। अच्छा, इंसिनरेशन बेटा जो हार्मफुल वेस्ट होते हैं, ठीक है, जो हार्मफुल वेस्ट है उनको क्या कर देते हैं, हाई टेम्परेचर पे बर्न कर दिया, बर्न कर दिया, है ना। अब बर्न करेंगे तो क्या बनेगी, ऐश, लेकिन, है ना, ऐश, ऐश बन जाएगी, राख बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये पोल्यूशन तो कॉज करते हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, है ना? तो ये जो हार्मफुल लाइक हॉस्पिटल जो वेस्ट होते हैं ना, उनके लिए तो हम कह सकते हैं हाँ भाई ठीक है ना, उनको तो जला ही दो, खुला मत छोड़ो ऐसे। अब रिसाइकलिंग की अगर हम बात करें तो वेस्ट मटेरियल आर प्रोसेस्ड एंड यूज्ड टू मेक न्यू प्रोडक्ट। रिसाइकिल कर लो, एक प्रोडक्ट है उसको यूज करो, दोबारा उसका यूज हो सकता है, रीयूज कर लो, उसकी रिसाइकलिंग कर लो, ऐसे भी उसको यूज कर सकते हैं। कंपोजिटिंग में क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म कंपोज, है ना। अब क्या हुआ कि हमें पता है कि सब्जियों की छिक्कल है, फ्रूट्स की भी पील्स है, वेजिटेबल पील्स है, फ्रूट पील्स है, इनको सॉइल में डाल दो, मिट्टी से ढक दो, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्शन से डिकम्पोज हो जाएंगे, मैन्योर वैन्योर बनेगा बढ़िया, ठीक है। तो ये कंपोस्टिंग में भी यूजफुल है, बन गया कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट के तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अर्थवर्म जो है ना, ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है वो इन्हें डिकम्पोज कर देते हैं। सो ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है उसको, जो अर्थवर्म है उसको डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सॉइल की, अगर सॉइल में पड़ा है तो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, बायोगैस प्लांट में क्या है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको भाई डाइजेस्ट करा देते हैं, किसकी हेल्प से, कुछ हम कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं यहाँ पर, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है ऐसा। ऑर्गेनिक वेस्ट इज डाइजेस्टेड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू, क्या बन जाता है उससे, बायोगैस, ठीक है। बायोगैस है और उसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं, ठीक। चलो, तो ठिकाने लग रहा है ना, वेस्ट ठिकाने लग रहा है यहाँ। अब देख लो भाई, जैसे कंपोस्टिंग हो गया, ठीक, इंसिनरेशन, बर्निंग ऑफ वेस्ट टू फॉर्म एश, ठीक है। उसके बाद में लैंडफिल कर देना, सॉलिड वेस्ट को डंप कर दिया एक लो लाइंग एरिया में और उसको सॉइल से कवर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, रिसाइकिल, प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, नया प्रोडक्ट बना लो, रिसाइकलिंग कर लो किसी चीज की, अगर रीयूज कर सकते हो तो रीयूज कर लो, ठीक है। उसके बाद में बायोगैस प्रोडक्शन, तो सीवेज इज डिकम्पोज बाय एनएरोबिकली। एनएरोबिकली का मतलब क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है, टू यील्ड बायोगैस, ठीक। चलिए, नेक्स्ट, सीवेज ट्रीटमेंट। एक बात बताओ, जो ऐसा वाटर है, ठीक है, अगर इसको डायरेक्ट वाटर बॉडी में छोड़ देंगे गंदे पानी को, तो एक्यूटिक लाइफ के लिए तो खतरा है ही है, खैर उसके बाद में अगर किसी ने पी लिया पानी तो उसके लिए भी तो खतरा है, मतलब वाटर पॉल्यूशन होगा, सीधी सी बात है, क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन। अब यहाँ पर अगर उस वाटर को प्रॉपर ट्रीट कर दे, है ना, ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद किसी वाटर बॉडी में डाल रहे हैं तो इतना इफेक्ट नहीं होता है। तो वही है कि व्हेन सीवेज वाटर इज ट्रीटेड इट बिकम क्लीन, प्रॉपर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसकी ट्रीटमेंट हो चुका, ट्रीटमेंट हो गया उसका, एंड कैन बी डिस्चार्ज इन दी वाटर बॉडी, जैसे लगा के ट्रीटमेंट करके उसका सीवेज का, उसके बाद में किसी वाटर बॉडी में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, है? बात सही है ना। चलो, ये तो थे कि हमने कैसे मेथड यूज किए। अच्छा, तो इसी तरीके से धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम अपने चैप्टर की फिनिशिंग पे आए और हमने अपने चैप्टर को फिनिश कर दिया। तो बेटा हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, और अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू।